दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन करना चाहते हो या फिर नाम के अंदर आपको करेक्शन करना है, तो ये करेक्शन कैसे ऑनलाइन किए जाते हैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज में वैसे अगर हमें आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना होता है तो हम लॉगिन करते हैं, लेकिन हमें अपने नाम में करेक्शन अगर करना है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है या फिर फोटो अपनी चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो इस तरीके के जो मेजर करेक्शन होते हैं वो करेक्शन करने के लिए नीचे की तरफ आना है। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा बुक एन अपॉइंटमेंट का, तो हमें यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने लॉगिन पेज आएगा जहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाला ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पर मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना जो नाम है जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट पर है सेम दर्ज करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया है सेम यहाँ पर कैप्चा कोड आपको दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आएगा। वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में ऑथेंटिकेट विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होते ही हमारे सामने सेंटर अपॉइंटमेंट का जो पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें कि हमें एक नया अपॉइंटमेंट लेना है। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें कि आपका जो एज ग्रुप है वो क्या है। तो अगर आप सेलेक्ट करोगे तो इसके अंदर 3 ग्रुप आते हैं। एक तो है 0 से 5 साल, तो अगर कोई बच्चे का आधार कार्ड का है उसमें करेक्शन कर रहे हो तो ये सेलेक्ट करोगे। वहीं दूसरा है 5 साल से 18 साल, तो इस एज ग्रुप के अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो ये सेलेक्ट करोगे। वहीं जो लोग एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर हैं तो यहाँ पर अबव 18 वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहीं पर दूसरा एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि क्या आप अपने आधार कार्ड के अंदर करना चाहते हो, उस सर्विस का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, जिसमें कि यहाँ पर अपडेट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, जिसमें डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक या फिर डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना। तो ये सारे काम हो जाते हैं। डेमोग्राफिक क्या होता है, तो देखो आपके आधार कार्ड पर जो भी फ्रंट के अंदर इंफॉर्मेशन आपकी होती है, आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गए, इसी के साथ में मेल फीमेल जेंडर हो गया, या फिर आपकी फोटो बायोमेट्रिक अगर आपको अपडेट करना, फोटो चेंज करना, तो वो भी इसी के माध्यम से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है और इसके बाद में प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आप सभी को सेंटर खोजना है कि आप अपना जो अपडेशन है किस सेंटर के जरिए कराना चाहते हो। देखो एक तो तरीका यहाँ पर दिया गया है कि आप अपना जो एरिया का पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो यहाँ पर दर्ज करके आप नियरेस्ट जो भी सेंटर है उसको खोज सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मिलता है सर्च नियर बाय सेंटर वाला, जहां पर लोकेशन आप यहाँ पर अपना जो एरिया है उसके जो लोकेशन है इंटर करके खोज सकते हो कि आस-पास के 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर कहाँ कहाँ पर आधार सेंटर ऐसे हैं जहां पर हमारा जो अपडेशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो इंटर किया है, सर्च किया है, तो हमारे सामने आधार सेवा केंद्र की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। देखो एक चीज बता देता हूँ कि जब भी आप अपने आधार कार्ड के अंदर अपने नाम में करेक्शन कर रहे हो या फिर डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर रहे हो, तो ये ऐसे करेक्शन होते हैं जहां पर बहुत ही यूआईडीआई रिस्ट्रिक्ट करता है, बहुत सारे ऑपरेटर ये काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही सेंटर आपको शो करते हैं जहां पर आपका जो आधार कार्ड में नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ को अपडेशन का जो काम है वो हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे सेंटर हैं जो पोस्ट ऑफिस के अंदर चल रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। साथ ही में कुछ यूआईडीआई की तरफ से खुद के अपने जो सेंटर चलाए जाते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हर सेंटर में किस डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो डेट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं और साथ ही में यहाँ पर बुक करने का ऑप्शन दिया गया है। तो जिस भी सेंटर पर आप अपॉइंटमेंट अपना लेना चाहते हो, दिए गए बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी को डेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी डेट के अंदर आप अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन कराना चाहते हो वो जो डेट है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में सेलेक्ट स्लॉट के सेक्शन में आकर के आपको टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है, यानी कि किस समय आप अपना आधार कार्ड में करेक्शन कराना चाहते हो। ये सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आप सभी के सामने पॉपअप आएगा और इसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने अगला जो सेक्शन आता है जहां पर आपको अपने आधार कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच करनी होगी, जिसके लिए आपको अपना जो नाम है वो दर्ज करना है। नया नाम, यानी कि अगर आपके नाम के अंदर करेक्शन है तो नया नाम ही यहाँ पर आपको फिल करना है और साथ ही में अपना मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। मोबाइल नंबर पहले से लिंक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करोगे, इसके बाद में फेच के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने नेक्स्ट जो पेज आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, जहां पर आप देख सकते हो कि अगर हमें अपने आधार कार्ड के अंदर नाम में करेक्शन करना है तो वो यहाँ पर हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है वो कर सकते हो, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही में एड्रेस में कोई अपडेशन है, बायोमेट्रिक अपडेट करना, तो इस तरीके के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अगर आपके नाम में करेक्शन है तो एक चीज बता देता हूँ, यूआईडीआई के नए रूल के
अकॉर्डिंग आधार कार्ड में पूरे जीवन के अंदर मात्र 2 बार नाम अपडेट किया जा सकता है, जिसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर करेक्शन है तो वो केवल एक बार किया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा होता है तो लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, फिर रीजनल ऑफिस आपको विजिट करना पड़ता है या फिर ऑनलाइन तरीके से मेल करो, उसके बाद में आपका अपडेशन होता है। तो अगर ऐसा कुछ इशू है तो उसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं आपको बताता हूँ भी कैसे आपको अपडेशन करना है। देखो यहाँ पर जैसे कि हमें अपने नाम में करेक्शन करना है तो हम यहाँ पर दिए गए नाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपको चेंज करना है तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर भी अगर आप अपडेट करना चाहो साथी के अंदर फ्री के अंदर हो जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये भी यहाँ पर कर सकते हो। मेरे केस में बायोमेट्रिक अपडेशन जरूरी है जो कि यहाँ पर लिख करके आ रहा है। अगर आपके आधार कार्ड के अंदर भी आ रहा है तो ये करना ही होगा। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसके बाद में अब यहाँ पर नाम फिर से मांगा जाएगा, तो जो भी नाम आप अपने आधार कार्ड पर अब रखना चाहते हो नया नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ ही में आप सभी को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आप सभी को नाम को सुधार करने के लिए आप कौन सा दस्तावेज दे रहे हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आप सभी को कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। ई वोटर आईडी कार्ड लगाया जा सकता है। साथ ही में आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। यहाँ पर आप सभी का जो है SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो वो भी यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा अगर कोई किसान है तो किसान फोटो पासबुक हो गया, पेंशन कार्ड हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, नाम में करेक्शन क्योंकि हम कर रहे हैं तो नाम में करेक्शन को लेकर के सरकार ने वैसे तो लिमिटेशन के साथ में एक और भी काम किया है। अगर आप अपने आधार कार्ड के अंदर कोई माइनर करेक्शन कर रहे हो, यानी कि अगर आपके नाम के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि डबल ए लग गया है या फिर सिंगल ए लगा है और आपको डबल ए लगाना है, या फिर आई की जगह ई हो चुका है यानी कि डबल ई या फिर लग चुका है उसको सिंगल करना है, तो इस तरीके के जो माइनर इशू हैं इनको आप आसानी से जो भी दस्तावेज आपके पास में है दे करके करेक्शन करा सकते हो। लेकिन अगर आप अपना पूरा का पूरा नाम अपडेट कर रहे हो तो ऐसे में क्या होगा कि आपको पूरा नाम चेंज करने के लिए उसका गजट नोटिफिकेशन बनवा करके देना होगा, जो कि दिल्ली से बनता है। आप खुद से भी जाकर के बनवा सकते हो या फिर कोई भी वकील के जरिए बनवा सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी नई है आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में मंथ चूज करोगे, डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे, ओके करोगे। तो यहाँ पर आप सभी को डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ देना है कि आधार कार्ड में नई जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस डॉक्यूमेंट के जरिए ला रहे हो। तो इसके अंदर भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर आप सभी को जैसे कि एक तो ऑप्शन मिल जाता है बर्थ सर्टिफिकेट का, तो अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो डेट ऑफ बर्थ इसके जरिए करेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक से बता देता हूँ, देखो आपके केस में हो सकता है कि आप केवल डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हो, आप नाम नहीं चेंज कर रहे हो, तो पहले वाला जो सेक्शन है वो आपके काम का फिर नहीं है। आपको फिर उस केस में वो डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपके सामने वही डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा जो आप अपने आधार कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो। जैसे कि हमने दोनों सेलेक्ट किया है तो अब यहाँ पर बर्थ का हमसे प्रूफ मांगा जा रहा है। तो एक तो अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो जो है सफिशिएंट होता है। इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में नहीं है तो इसके अलावा अलग कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप अपना जो पासपोर्ट है वो दे सकते हो, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हो, पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हो, मार्कशीट दे सकते हो, और भी अदर कई सारे डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पर लिस्ट में दिए गए हैं। आप यहाँ पर आकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो कि लगाए जा सकते हैं। देखो, दस्तावेज डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, अगर आपकी जो एज है 18 साल से ऊपर है और आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उस केस में अदर डॉक्यूमेंट आपके चल जाएंगे। अगर आपके पास में मार्कशीट है, पासपोर्ट है, तो इसके जरिए आपके आधार कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ 18 साल से नीचे है तो उस केस में बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आपके पास में नहीं है तो इसको बनवा लेना। इसका भी वीडियो हमारा एक अलग बना हुआ है कैसे बनवाया जा सकता है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट जो भी आप दे रहे हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा जो कि है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को इंटर करने का। तो अगर आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए सेलेक्ट किया है तो वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहाँ पर फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है एक बार मिलान कर लेना है कि इसके अंदर सारी चीजें जो है सही है या नहीं है। मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। हम यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आएंगे और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस अपडेशन के लिए आपको फीस पेमेंट करनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी फीस पे करनी है। तो मेरे केस में 125 रुपीज मुझे पे करने हैं। अब किसी के केस में ये फीस कम भी हो सकती है, 75 रुपीज भी हो सकती है, अगर आपने केवल सिंगल करेक्शन करने के लिए सेलेक्ट किया है। मेरे केस में बायोमेट्रिक अपडेट भी है तो इस वजह से फीस गवर्नमेंट की बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है करने के लिए आपको आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर
बुक हो चुका है। हमारे सामने अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल आ चुकी है, अपॉइंटमेंट आईडी यहाँ पर दी गई है, साथ ही में अपॉइंटमेंट का जो स्लिप है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि हम यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्लिप है यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आधार सेवा केंद्र जो भी आपने सिलेक्शन किया है उसका नाम मेंशन किया गया है, इसी के साथ में क्या क्या करेक्शन करने के लिए आपने सिलेक्शन किया है और कौन से डॉक्यूमेंट आपने देने के लिए सेलेक्ट किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस स्लिप पर मेंशन करी गई है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो भी टाइम डेट आपको मिला है अपॉइंटमेंट का, उस डेट पर आपको जाना है। ये स्लिप पर भी डिटेल मेंशन रहती है। जो आधार सेवा केंद्र का आपने सिलेक्शन किया है वहां पर जब आप जाओगे तो ये जो स्लिप है जब आप शो करोगे तो वहां पर क्यूआर कोड भी इस पे है या फिर नंबर के जरिए वो आपकी जो डिटेल है उसको रिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्शन है करने के लिए आपको बायोमेट्रिक देना होता है, इसी वजह से आपको आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत होती है, यानी कि फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस मशीन के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होना जरूरी होता है जब भी आप अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड में जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज करते हो। अगर आपको पते में चेंज करना है तो वो आज की डेट में घर बैठे हो जाता है, लेकिन अगर आपको नाम चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, फोटो चेंज करना है, तो ये जो मेजर करेक्शन है इनको करने के लिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए गुजरना पड़ता है, उसीलिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि भाई हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट क्यों बुक करें, हम डायरेक्टली भी तो आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। तो जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली बहुत सारे आधार सेवा केंद्र पर अगर आप जाओगे तो वहां पर देखते हो बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, इतना रश हो जाता है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 2-2 3-3 दिन आते हैं, दौड़ करके लाइनों में लगते हैं, धक्के खाते हैं और उसके बाद में उनका काम होता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर एज ए वीआईपी की तरीके से, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट अपना बुक कर रखा, आपको समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप दिए गए डेडिकेटेड समय पर पहुंच करके अपने आधार कार्ड के अंदर अपने जो करेक्शन है वो करा सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।